हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप सभी की हेल्थ और आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हम सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय समिति और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इन तीनों स्कूल्स का जो क्लास 9th के लिए एडमिशन टेस्ट होता है, उस टेस्ट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जनरल साइंस पोर्शन को कवर कर रहे हैं और जनरल साइंस में हम चैप्टर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को प्रिपेयर कराएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उस पार्ट को देखिए और समझिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्रॉप और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है और एक फर्स्ट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है उसको कवर करेंगे। तो पहला है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी आधारिक फसल पद्धतियाँ। आधारिक फसल पद्धतियों का मतलब होता है in order to raise or cultivate a crop successfully and profitably for fruit production, a farmer has to perform a large number of tasks in sequence, one after the other. The various tasks are called agriculture practices. यानी एक अच्छी, ठीक है, प्रॉफिटेबल क्रॉप को पैदा करने के लिए, प्रॉफिटेबल क्रॉप का मतलब है कि आपने क्रॉप प्रोडक्शन किया और आपने एक हिस्सा उसका अपने यूज़ के लिए कर लिया ताकि आप एक साल तक आप उसे यूज़ कर सकें और नेक्स्ट उसका नेक्स्ट ईयर क्या कहते हैं एज ए सीड भी यूज़ कर सकें और बाकी फसल से आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, पैसा कमा रहे हैं। तो ये एक प्रॉफिटेबल फूड प्रोडक्शन हुआ। तो अगर ये फसल अच्छी हो तो आपके लिए इसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो यही स्टेप्स को फॉलो करना और क्रॉप का प्रोडक्शन करना, ये कहलाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मैनेज दीज ऑल प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो ये सारी जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, तो यहाँ पे ये 7 होती हैं। फर्स्ट होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना, फिर सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, एट लास्ट स्टोरेज, ठीक है। तो ये 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। तो ये सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, तो आपको इनको सिक्वेंशली याद करना है। तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या आता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने का मतलब होता है कि आपने क्या कहा, आपने एक क्या करा था, फसल बोई, ठीक है, क्रॉप 1 थी, आपने फसल बोई। ये अलग अलग लेयर हैं, ये लेयर 1 है, लेयर 2 है, ये लेयर 3 है। ये अभी 100% न्यूट्रिएंट रिच है, ये भी 100% न्यूट्रिएंट रिच है, ये भी 100% न्यूट्रिएंट रिच क्या है, सॉइल है। तो आपने क्रॉप 1 पहली फसल बोई, ठीक है। इस फसल को अच्छी तरह ग्रोथ होने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो इसने क्या करा, लेयर 1 से सारे ले लिए। अब इसका 100% से ये 20% मिनरल ही बचे पड़े हैं, ठीक है। बाकी सारे क्रॉप ने यूज़ कर लिए, हमने इसके हार्वेस्टिंग कर दी और बेच दी। अब जब हम दूसरी क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे, यानी दूसरी टाइप की फसल बोएंगे, तब क्या होगा कि ये इस जो क्रॉप होगी सेकंड, इसको भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। पैदा होने मतलब बड़े होने के लिए, अच्छी फसल होने के लिए इसे भी चाहिए। लेकिन यहाँ तो 20% है। तो नीचे वाली लेयर को क्या करते हैं हम, नीचे वाली लेयर को ऊपर लेके आते हैं, ठीक है, प्लो करते हैं, उसकी जुताई करते हैं। तो इस तरीके से हम न्यूट्रिएंट का क्या कहते हैं, स्वैपिंग करते हैं। ऊपर वाली मिट्टी नीचे आ जाएगी, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो हम मिट्टी को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, ताकि जो नेक्स्ट क्रॉप है उसको भी क्या मिल सके, भरपूर इनफ न्यूट्रिएंट मिल सके। तो ये सारा क्या कहलाता है, प्लोइंग कहलाता है, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर ही आता है। तो आपने देखा कि आप ये यहाँ पर हल
हल की मदद से क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। फिर हम लेवलर की वजह से क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। फिर इसमें मैन्योर्स करते हैं ताकि जो भी मेंटेन, ठीक है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट का जो लेवल है, ठीक है, वो मेंटेन रह सके। तो ये 3 जो स्टेप्स होते हैं, प्लोइंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग, और प्लोइंग को टिलिंग भी कहते हैं, ये सब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर आता है। तो आपसे वहाँ पर पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ नॉट कम अंडर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आपको यहाँ पर से ये तीनों पता होने चाहिए। सबसे पहले पढ़ते हैं प्लोइंग। देखिए, जो अर्थ है उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो आप देखते हैं मिट्टी वाली लेयर होती है, इसे सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। इसी मिट्टी, यही मिट्टी यानी यही सॉइल क्या कहलाती है, करती है, मिनरल्स प्रोवाइड करती है, वाटर, एयर और ह्यूमस। ह्यूमस होता क्या है, पेड़ पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, लीव्स होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, ये मरने के बाद या ज़मीन में गिरने के बाद इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद इनका डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, डीकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। ये डीकम्पोजिशन ये गल के, ठीक है, ये गलने लगते हैं और इकट्ठा होते हैं। तो इसी को गले हुए जो मटेरियल होता है, इसी ऑर्गेनिक मटेरियल को ह्यूमस बोलते हैं। ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे फ़ायदे पहुंचाता है। इसके कारण जो ज़मीन होती है वो पोरस होती है, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है ये सॉइल की, और प्लांट्स को बहुत जो क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है, वो प्रोवाइड कराता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ह्यूमस। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। मैंने जैसा आपको बताया कि प्लो के कारण क्या होता है, जो लेयर्स होती है, हम ऊपर वाली लेयर को नीचे लेके आते हैं, और नीचे वाली लेयर को, जो मिनरल रिच लेयर होती है, उसे ऊपर लेके आते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, ये सारा क्या कहलाता है, प्लो कहलाता है, ठीक है। ये इसको ही प्लोइंग कहते हैं। और ये किसकी मदद से होता है, ये प्लो की मदद से होता है। प्लो को यानी हल, ठीक है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसे बैल खींच रहे हैं और यहाँ पर किसान ने पकड़ा हुआ है। ये जो आप ये देख रहे हैं ना इक्विपमेंट, ये वाला, तो ये क्या कहलाता है, ये प्लो कहलाता है, यानी हल कहलाता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एडवांटेज ऑफ प्लोइंग, जो एडवांटेज, ये प्लोइंग का एडवांटेज क्या होते हैं, ये प्लांट्स को सीधा खड़ा रखने के लिए हेल्प करते हैं। और जो सीड होता है ना, जब ये जर्मिनेट होता है, यानी जब ये अंकुरित होता है, जो ऊपर की तरफ को जाता है इसे शूट कहते हैं, और जो नीचे की तरफ को जाता है इसे रूट कहते हैं। तो ये स्टार्टिंग में बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये सॉफ्ट जो रूट एंड शूट हैं, ये ईजिली पेनिट्रेट कर सकें और गहराई में जा सकें, इसलिए प्लोइंग ज़रूरी होती है। ये हेल्प जो, और प्लोइंग के बाद क्या होता है, मिट्टी लूज़ हो जाती है, और लूज़ एयर में क्या होता है, एयर सर्कुलेशन बड़ा अच्छा होता है, तो जिससे हमारी जो रूट्स हैं उनको भी एयर मिलती रहे। ये न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल होती है, ठीक है, नीचे की, उसे टॉप में लेके आता है, किसके द्वारा, प्लोइंग प्रोसेस के द्वारा। और ये प्लोइंग की मदद से हम क्या करते हैं, वीड्स को भी हटाते हैं। मैंने आपको बताया था वीड क्या होते हैं। जब फसल को उगाया जाता है तो इसके साथ अनवांटेड पेड़ पौधे उग जाते हैं, छोटे छोटे, जो इसकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इन्हीं को हटाना वीडिंग कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, वीड कहलाते हैं, ठीक है। तो प्लोइंग और टिलिंग का मतलब होता है जुताई, जो कि प्लो के कारण, प्लो से किया जाता है। फिर आता है लेवलिंग, समतल। देखिए, मिट्टी को जब हम ढीला करते हैं प्लो की मदद से, तो उसमें बड़े बड़े मिट्टी के ढेले बन जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं। इन्हें क्रम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें क्रम्स बोलते हैं। तो इन्हीं क्रम्स को तोड़ा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब अगर एयर आएगी तो मिट्टी बह जाएगी, और पानी, अगर रेन वाटर यानी पानी आएगा तो उसको बहा के ले जाएगा। तो इसी मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को सॉइल इरोजन बोलते हैं, यानी मृदा अपरदन। तो लेवलिंग के कारण ये सॉइल इरोजन स्टॉप होता है, ठीक है। और ये किया जाता है किसके कारण, किसके हेल्प से किया जाता है, लेवलर के। ये लेवलर वुडन का भी हो सकता है और आयरन का भी हो सकता है। और जो ये वुडन होता है, जो लेवलर होता है, ये यहाँ पर दिखा रखा आपको इमेज में, ये इसके ऊपर किसान खड़ा है, बैल इसे खींच रहे हैं। तो इससे क्या होता है, किसान के वेट से ये जो क्रम्स होते हैं, ढेले होते हैं, ये टूट जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। अब इसका एक और एडवांटेज है लेवलिंग का, कि जो इरिगेशन के टाइम पे जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये इजीली तरीके से मैनेज हो जाता है। अदरवाइज़ ये जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है,
किसी जो खेत है वाटर अगर लेवलिंग नहीं करा है तो यहाँ पर ज़्यादा पानी हो जाएगा और यहाँ पर कम पानी हो जाएगा। ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं होता है और कम पानी भी अच्छा नहीं होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो ये होता है लेवलिंग का एडवांटेजेस। फिर आता है मैन्योर्स। मैंने आपको बताया था एक क्रॉप को बोने के बाद जो ऊपर वाली लेयर होती है न्यूट्रिएंट में कमी आ जाती है, नीचे वाली लेयर्स को क्या कहते हैं हम मिलाते हैं, ठीक है, ऊपर लेके आते हैं नीचे वाली को, ऊपर वाली को नीचे चले आता है, ये मिक्सअप हो जाती है दोनों लेयर्स। तो इससे क्या होता है कि लेवल तो बढ़ जाता है लेकिन इतना नहीं बढ़ पाता है कि जो क्रॉप की ग्रोथ है वो अपने पीक पे यानी मैक्सिमम ग्रोथ हो सके। तो इस चीज़ के लिए उनके क्या मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट को मेंटेन करने के लिए, उनका लेवल मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मैन्योर्स यानी खाद डालते हैं। खाद और फर्टिलाइजर्स दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। खाद होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक जैसे गोबर हो गया, सड़े गड़े पत्ते हो गया, फल हो गया, इनको सड़ा के खेत में मिलाया जाता है, खाद तैयार की जाती है, तो ये मैन्योर कहलाता है। जो मैन्योर्स होता है, ठीक है, ये मिट्टी को न्यूट्रिएंट रिच बनाता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच बनाता है। जो पुअर सॉइल होती है जिसमें न्यूट्रिएंट कम हो चुके हैं उनको दोबारा से फर्टाइल बनाता है यानी उपजाऊ बनाता है। तो इसी मैन्योर को मिलाने की प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मैन्योर्स को हम प्लोइंग या टिलिंग से पहले रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो हमने ये गोबर रख दिया है गाय का वगैरह का, ठीक है, गाय भैंस का जो भी गोबर होता है ये सब रख दिया है। अब क्या होगा, इनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा और डिकम्पोजिशन के बाद ये मिट्टी में टूटना स्टार्ट होगा। फिर प्लोइंग के कारण क्या होगा, प्लोइंग करने से ये मिट्टी में अच्छी तरह, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाएंगे, जिससे सॉइल का जो क्या होगा मिनरल लेवल ये अच्छी तरह बढ़ जाएगा और हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे लेवल में होगी। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में 3 पार्ट्स थे, प्लोइंग या टिलिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर ये आता है। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। क्या पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है जो भी टूल हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन में जो भी टूल्स यूज़ किए जाते हैं उनको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहा जाता है। द एबव मेंशन प्रैक्टिसेस आर डन बाय यूजिंग वेरियस टूल्स, दीज टूल्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। पहला होता है प्लो यानी हल, दूसरा होता है कुदाल यानी हो, फिर होता है कल्टीवेटर यानी कल्टीवेटर, ये मॉडर्न इक्विपमेंट है। जो हमारा प्लो होता है इसे हिंदी में हल कहते हैं। ये एक ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल टूल है यानी बड़े लंबे टाइम से पुराने ज़माने में लोग इसे यूज़ किया करते थे। ये लकड़ी और आयरन दोनों का बना होता है, ठीक है। ये सॉइल टिलिंग ऑफ सॉइल के काम आता है, एडिंग मैन्योर्स के, फर्टिलाइजर्स के, रिमूविंग वीड, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल, इन सब के काम आता है। इसमें एक ट्रायंगुलर शेप का आयरन स्ट्रिप लगी रहती है, ठीक है, जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं। ये ट्रायंगुलर टाइप की आयरन स्ट्रिप है। इसके कारण क्या है, इसे क्या बोलते हैं, प्लोशेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लोशेयर यानी फॉल। तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रिप होती है और ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रिप होती है ये एक डंडे से यानी एक लॉक से, लकड़ी की लट्ठी से वो होती है, ठीक है, लॉग कहते हैं जिसे, इसे बोलते हैं प्लोशेयर। क्या कहते हैं? प्लो शाफ्ट बोलते हैं, हल शाफ्ट बोलते हैं इस लंबे डंडे को, और जो ट्रायंगुलर है इसे फॉल यानी प्लोशेयर बोलते हैं। इसको, ये वाले हिस्से को जानवरों के गर्दन में बांधा जाता है और, ठीक है, और जानवर इसे खींचते हैं, जिससे ये है मिट्टी को लूज करता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये हल है, ये एक ट्रेडिशनल टूल है। फिर आता है हो। क्या आता है? हो यानी कुदाल। कुदाल एक मैनुअली कंट्रोल करने वाला वो है, ठीक है, मैनुअली कंट्रोल किया जाता है। इसमें एक आयरन की ब्लेड होती है जो कि मिट्टी को लूज़ करने और वीट को रिमूव करने के काम आता है। ये एक वुड या आयरन के रॉड से जुड़ा रहता है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लड़का यूज़ कर रहा है। तो ये हो है। फिर आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एक मॉडर्न इक्विपमेंट है। क्या है? मॉडर्न इक्विपमेंट है, ठीक है, जो रिप्लेस करता है प्लो को यानी हल को रिप्लेस करता है। ये एक ट्रैक्टर के पीछे से इसे बांध दिया जाता है और ट्रैक्टर इसे खींचता है। इसके यूज़ के से लेबर टाइम बचता है, ठीक है, लेबर का टाइम भी बचता है और लेबर जो पावर बचती है वो बचती है, ठीक है, लेबर पावर होती है वो बचती है। इसमें होता क्या है, जैसे हल में जो प्लो होता है इसमें एक प्लो शेयर होता है, ठीक
ठीक है, एक प्लो शेयर होता है। तो इसमें ट्रायंगुलर वाला ना, तो ऐसे ही यहाँ पर कई सारे होते हैं। तो एक ही टाइम पर क्या होता है, आप बड़े प्लो के कारण एक लाइन करेंगे, 2 लाइन करेंगे, इसमें 5-6 लाइन एक साथ हो जाती हैं। तो ये आपका टाइम और एफर्ट्स दोनों बचाता है। तो कल्टीवेटर एक मॉडर्न इक्विपमेंट है। सो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 2 ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आई होप आपको ये समझ में आएगा। नहीं समझ में आया है तो आप इसका दोबारा इसे रिपीट कर सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।